हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपकी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है वो अगर कंप्लीट हो चुकी है और अगर आपको टीचिंग फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप सोच रहे हो कि जैसे ही बीएससी नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट होती है तो उसके बाद टीचिंग फील्ड में अपना करियर किस तरीके से बनाया जाए, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उनका ये डाउट था कि मतलब अगर बीएससी नर्सिंग के बाद टीचिंग फील्ड को कोई कंटिन्यू करना चाहे तो किस तरीके से कंटिन्यू करना चाहता है। तो ये एक स्टूडेंट का डाउट है। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूजन में हो कि मतलब अगर बीएससी नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है या फिर नर्सिंग फील्ड से जो भी और डिग्री है कोई भी जीएनएम वगैरह की, अगर वो भी कंप्लीट हो चुकी है तो उसके बाद मतलब टीचिंग फील्ड में किस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हो। जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एज ए टीचर किस तरीके से आप जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एज ए टीचर आप किस तरीके से जो जॉब है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सभी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है वो आपको पता चल सके। आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है वो कंप्लीट हो चुकी है और उनको आगे मतलब टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है और वो सोच रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग की डिग्री जैसे ही कंप्लीट हुई है तो आप टीचिंग फील्ड में अपना जो करियर है उसको कंटिन्यू किया जाए, तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे सबसे पहले गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो भी मतलब आपके पर्टिकुलर स्टेट के हैं या फिर इंडिया के जो अलग अलग स्टेट हैं उनमें जो नर्सिंग के लिए मतलब कॉलेजेस हैं बेसिकली उनमें भी आप एज ए टीचर, लेक्चरर या प्रोफेसर की तरह अपनी जो जॉब है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि मतलब जैसे एज अ टीचर या प्रोफेसर आपको अगर किसी भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में जॉब कंटिन्यू करनी है तो उसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्योंकि मेनली स्टूडेंट इसी बात में कंफ्यूज होते हैं कि मतलब जैसे अगर किसी भी जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं या फिर जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें अगर एज ए प्रोफेसर मतलब अपनी जॉब को कंटिन्यू करना है तो उसके लिए मेनली बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है चाहे वो एमएससी नर्सिंग हो या फिर नर्सिंग फील्ड में कोई दूसरी डिग्री हो वो कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो जरूर कंप्लीट होनी चाहिए और इसके अलावा आपको 2 या 3 साल का टीचिंग में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मतलब ये जो है वो एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो मतलब आपको फुलफिल करना पड़ेगा अगर आप किसी भी मतलब गवर्नमेंट जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं आपके पर्टिकुलर स्टेट के या फिर इंडिया के जो भी अलग अलग स्टेट हैं उनके। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। एक तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, दूसरी नर्सिंग फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके अलावा लगभग 2 या 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद नर्सिंग में रजिस्ट्रेशन होता है आपका, तो वो भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो मतलब एक स्टूडेंट को फुलफिल करनी है अगर उन्हें आगे चलकर मतलब एज अ प्रोफेसर किसी भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में अपनी जॉब जो है उसको कंटिन्यू करनी है, ठीक है। अब सबसे जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है वो ये है कि जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है उनमें अगर एज ए प्रोफेसर जो जॉब है उसको कंटिन्यू करना है तो उसके लिए क्या मतलब क्या आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो जैसे आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं आपके पर्टिकुलर स्टेट के या फिर अलग अलग स्टेट के जो भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें क्या होता है कि जो वैकेंसीज हैं वो मतलब प्रोवाइड की जाती हैं। जब वैकेंसीज मतलब वहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्टिकुलर टीचर वहाँ पर है और वो रिटायर हो गए, उसके बाद जो वैकेंसीज मतलब खाली बचती हैं तो उनके लिए क्या होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जाता है। अगर आप बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप उस वैकेंसी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म मतलब निकाला गया है उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए या फिर कहीं कहीं पर ये भी होता है कि मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपको जो एज ए प्रोफेसर जो जॉब है उसको कंटिन्यू करने दिया जाता है, ठीक है। तो ये हर एक मतलब जो भी पर्टिकुलर स्टेट है, पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं उनमें अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो उनके बेसिस पर आप मतलब जो भी पर्टिकुलर कॉलेज है या फिर उनकी क्या क्या पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके बेसिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं, अगर जैसे आपका जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका मतलब कंप्लीट हो चुका है एज ए प्रोफेसर और आप सोच रहे हो कि जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं उनमें किस तरीके से मतलब एज ए प्रोफेसर अपनी जॉब को कंटिन्यू किया जाए, तो उनमें बेसिक ज़्यादा मतलब कोई वैकेंसीज वगैरह तो ऐसे मतलब एप्लीकेशन फॉर्म के तौर पर तो निकाली नहीं जाती। उनमें क्या होता है कि जैसे वहाँ पर अगर कोई वैकेंसीज अवेलेबल है, मतलब कोई भी टीचर मतलब कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टीचर की वैकेंसीज अगर वहाँ पर अवेलेबल है तो आप वहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में क्या होता है कि गवर्नमेंट के अंडर में वो मतलब पर्टिकुलर वैकेंसीज निकाली जाती है, लेकिन जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें सिर्फ ये है कि मतलब आप बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद मतलब वहाँ की जो टर्म्स एंड कंडीशन है आप उनको फॉलो कर पाएं तो आप इस तरीके से अपनी जो एज ए प्रोफेसर जो जॉब है किसी भी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपकी जो नर्सिंग फील्ड की जो भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है वो अगर कंप्लीट हो चुकी है और अगर आप बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मतलब आपको टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप मतलब इस तरीके से एज ए प्रोफेसर गवर्नमेंट और जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें मतलब एज ए प्रोफेसर अपनी जॉब जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है नर्सिंग फील्ड की वो अगर कंप्लीट हो चुकी है और आपको टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है तो ये भी एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है कि आप एज ए प्रोफेसर अपनी जो जॉब है उसको किसी भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एज ए प्रोफेसर वर्क करना है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि आप जिस भी मतलब पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ के जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें वैकेंसीज अवेलेबल हो, क्योंकि तभी तो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, तभी आप उसको फुलफिल कर पाएंगे। वहाँ पर जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है या फिर इंटरव्यू होता है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें अगर एज ए प्रोफेसर अपनी जॉब को कंटिन्यू करना चाहते हैं तब भी आपको वेट करना पड़ेगा कि जिस भी पर्टिकुलर कॉलेज को आप अप्रोच कर रहे हैं वहाँ
पर मेनली वैकेंसीज जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, और वहाँ की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की उसको आप फुलफिल कर पाएं, तभी आप अपनी जॉब जो है एज ए प्रोफेसर वहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। नर्सिंग फील्ड के एंट्रेंस एग्जाम्स या फिर मेडिकल फील्ड के जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई डाउट क्वेश्चंस वगैरह अगर हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।